बताइए डॉक्टर हेगड़ेवार के बारे में अब किताब में क्या लिखा था विजिटर्स बुक के अंदर? अरे डॉक्टर हेगड़ेवार खुद क्या किताब में लिखा था? प्रणब मुखर्जी ने क्या लिखा था? सावरकर खुद किताब में क्या लिखा हुआ है? ओके गोलवलकर खुद किताब में क्या लिखा हुआ है? टू नेशन थी, सावरकर, आप सावरकर पे आ गए, मैं आरएसएस पे था, आप सावरकर पे आ गए। ओके ओके नाजिर साहब नासिर हुसैन, आपकी बात को 2.5-3 मिनट सुना गया, अब आप आरएसएस any communal organization doesn't have any place ठीक है, let me get a perspective now. Okay, Professor Abhijesh Awasthi, RSS thinker, let him make his point. Professor Abhijesh Awasthi, okay, it's a big face off between Congress and RSS. नाजिर साहब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल के रूप में जिसने 1984 में पूरे देश में घर में घुस करके खींच करके सिखों को, एक कम्युनिटी को जिंदा जलाया, इससे बड़ा नरसंहार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ नहीं, जिसमें दंगाइयों, एक भी दंगाई पुलिस की गोली से मारा नहीं गया, घायल तक नहीं हुआ, गोली तक नहीं चली, लाठी तक नहीं चली। इससे बड़ी सांप्रदायिकता कांग्रेस जैसी पार्टी और क्या हो सकती है? एक कम्युनिटी को जिस तरीके से सुनिए, अब आप हिम्मत करिए, हिम्मत सुनिए, उसमें भी आरएसएस के लोग थे, हिम्मत से सुनो, दंगाओं में भी आरएसएस के लोग थे। अब आ गए ना, उस दंगों में भी आरएसएस के लोग थे, आ गए, उस दंगों में भी आरएसएस के लोग थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद और राजीव गांधी ने क्या कहा? गुजरात बहुत बढ़िया हुआ, आरएसएस के लोग थे। राजीव गांधी ने कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, हिलने दो, मरने दो, हजारों सिखों को कत्ल होने दो। उनकी दुकानें लूट ली गई, गले में टायर डाल कर जलाया गया। एक सुन लीजिए, कोई नहीं बोला। अच्छा, एक करके नासिर हुसैन, मैं सांप्रदायिकता का उदाहरण मौका दिया, इनको 50 सेकंड अलाउ करिए। अच्छा ठीक है, जब अभिजीत अवस्थी बोले तो नासिर हुसैन का ऑडियो ना जाए, जब नासिर हुसैन बोले तो अभिजीत अवस्थी का ऑडियो ना जाए। लेट्स मेक दैट। दंगों में आरएसएस थी। नासिर हुसैन 50 सेकंड देने पड़ेंगे आपको अभिजीत अवस्थी। नासिर हुसैन साहब, आपने कहा कि सभी सांप्रदायिकता का एक उदाहरण मैंने आपको ये दिया, सिर्फ एक उदाहरण दिया। मैं भागलपुर, हाशिमपुरा, मेरठ, मलियाना, भिवंडी तो दे ही नहीं रहा हूं अभी, ये सारे दूंगा तो आपको, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। लेकिन आप कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक में आप ये बताइए कि पीएफआई सांप्रदायिक ही आप मान रहे हैं, तो सिद्धरमैया जी ने ठीक कर्नाटक के चुनाव से पहले पीएफआई के कितने कार्यकर्ताओं को बाहर किया था जेल से, और पीएफआई की एसडीपीआई से जो उसकी राजनीतिक विंग है उससे क्या अलायंस किया था? ठीक है, ये बताइए ना। नासिर हुसैन, आप लोग आरएसएस का नाम लेके पीएफआई को साइडली डिफेंड कर रहे हैं, सिद्धरमैया यही कर रहे हैं, अभी भी यही कर रहे हैं। कोई डिफेंड नहीं कर रहा, सिद्धरमैया इज डूइंग इट। कोई डिफेंड नहीं कर रहा है आमेश जी, कोई डिफेंड नहीं कर रहा किसी को। हम कह रहे हैं कि ऑल ब्रांड्स ऑफ कम्युनलिज्म हैज टू बी कंडेम्ड, हैज टू बी बैंड। ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन which promote communalism, which promote violence, which disrupt law and order. Okay. Let me get Subui Khan. Okay. You made your point, Sayyid Nasir Hussain. Subui Khan, ये क्यों इंपॉर्टेंट है जो पीएफआई पे बैन लगा है, और क्या आपको लगता है जो खुलासे सामने आ रहे हैं, जहां पर 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात है, आईईडी बनाने का डॉक्यूमेंट सामने आया है, क्या आपको लगता नहीं अपने आप में बहुत बड़ी चीजें हैं ये? कुछ कम्युनिकेशन का पूरा तंत्र सामने आ गया है। सुबुई खान जी अमीश, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एनआईए को, ईडी को, स्टेट एजेंसीज को और भारत सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और एक भारतीय नागरिक होने के नाते धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि हम सभी पिछले कई सालों से देख रहे हैं, चाहे वो 2019 में सीएनआरसी का बहाना बनाकर देश को जलाना हो, चाहे वो दिल्ली दंगों में दिल्ली वासियों को चुन चुन कर मारना हो, चाहे वो कर्नाटक में मुसलमान बच्चियों को शिक्षा से दूर करने की कोशिश करना हो, चाहे वो प्रोटेस्ट के नाम पर मुसलमान बच्चों को सड़कों पे उतरवा के अपराध करवाना हो, देश विरोध करवाना हो, आईईडी विस्फोटक मिलना हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना हो, या 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो, इन सभी गतिविधियों में पीएफआई का प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पे हमें हाथ देखने को मिला है। ऐसा एक संस्थान, ऐसा एक संगठन अगर हमारे देश में चल रहा है तो वो बैन ही होगा, और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने की कोई बात ही नहीं है भैया।
जो भी संगठन भारत विरोध कर रहा है उसको बैन किया है सरकार ने, उसका समर्थन कीजिए। अगर आप कहीं ना कहीं उसका विरोध कर रहे हैं तो आप या तो भारत विरोध का समर्थन कर रहे हैं या फिर आप कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित साधने के लिए टेरर फंडिंग आउटफिट्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शर्मनाक है अमीश। हम सब लोगों को भारतवासी होने के नाते आज के दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। नहीं, पटाखे वगैरह शोएब जमाई जलाना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, लगता है पटाखे की तस्वीर लेके आए हैं। शोएब जमाई, आप शेयर करना चाहते हैं विजुअल जिसमें आप पटाखे जला कर आए हैं, शायद आप हाथ खड़ा कर रहे हैं लगातार? जी जी। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं कि भाई अब तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मॉब लिंचिंग भी बंद हो जाएगी, शंभूलाल रैगर भी नहीं होगा, कोई बिल्किस बानो का बलात्कार भी नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपका जवाब जो देना चाह रहा था वो सुबोई खान का था कि सुबोई खान ने एंटी-सीए प्रोटेस्ट जो पूरे देश भर के लोगों का सेंटिमेंट था, मुसलमानों का भी जुड़ा हुआ था, हिजाब के मुद्दे पर पूरे देश भर के मुसलमानों का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, आपने उससे पीएफआई को जोड़ करके आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि आप उसको बहुत बड़ा बना दिए जबकि उसका कोई रिलेवेंस नहीं था। नंबर 2 ये है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, कॉल स्पेड अ स्पेड। क्यों बीटिंग अराउंड द बुश आप कर रहे हैं, घूम फिर के बात कर रहे हैं? अरे मैं जब हिम्मत से कह रहा हूं कि यस अच्छी बात है आपने किया बैन, जाइए यहां से, सरदर्द खत्म हुआ, कोई मुसलमान नहीं उसमें यहां से शामिल होगा और हम न कहते हैं संगठन में शामिल होने के लिए। अरे हम लोहियावादी गांधीवादी विचारधारा से लैस लोग हैं, हम उसकी राजनीति करेंगे। लेकिन आप ऐसे संगठनों को बढ़ावा दे करके और आप आरएसएस का बचाव करके बजरंग दल वीएचपी के खिलाफ नहीं बोलते, यानी आप देश में कम्युनल राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ऐसे संगठनों को बढ़ावा दे करके ऑडियो डाउन सुबोई खान 30 सेकंड रिबटल, देन माजिद हैदरी एंड आरएसएन। जी शुएब भाई, कॉल स्पेड अ स्पेड कहावत को तो मैं बिल्कुल मानती हूं और वही हम कर रहे हैं। पीएफआई एक टेरर फंडिंग का एक संगठन है जो मुसलमान बच्चों को वर्गलाता है, भारत के खिलाफ खड़ा करता है, उनको विक्टिमाइज करता है, उनको डराता है, उनको भड़काता है, उनको देश के खिलाफ खड़ा करके सड़कों पर उतारता है और मानसिक कंट्रोल करके भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करता है। ये बात बहुत अच्छी मुसलमानों के हित में होगी क्योंकि ये मजहब के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। मजहब का नाम है लेकिन मजहब के लिए नहीं कर रहे हैं। विदेशों से पैसा लाते हैं माइनॉरिटीज के नाम पर, कहीं मुसलमान बच्चे को हिजाब के नाम पे भड़का रहे हैं, कहीं उनको किसी नाम पे भड़का रहे हैं। ठीक है माजिद हैदरी, ओके ऑडियो डाउन माजिद हैदरी, आपका तो अनुभव है 370 भी हटाई गई थी, आपका तो अनुभव है कि इस सरकार में, इस शासन में इसी तरह से कार्य होते हैं। पीएफ तो आपको